हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरु चैनल एसपी झा पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री में पार्ट 4। और मैंने आप लोग को पार्ट 1, पार्ट 2 बहुत और पार्ट 3 बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को बताया हूं, समझाया हूं। और आज इस पार्ट में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ को पढ़ने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न को देखने को मिलेगा और बिल्कुल ही आपके प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले तो वैसे लंबवत रेखा से समझेंगे और आप लोग को इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य भी है। इधर आप लोगों को मैं समझाऊंगा जो कैसे कैसे हम इसका मतलब कौन सा संगत कौन बराबर होता है, एकांतर कौन बराबर होता है, इस प्रकार से। और इसके बेस्ट एग्जाम्पल को भी समझेंगे। तो पहले हम लोग लंबवत रेखा को समझते हैं। सारे लाइंस को जब समझ जाएंगे उसके बाद हम लोग इसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले अगर लंबवत रेखा का बात करें तो वैसी रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तथा उनका झुकाव 90 डिग्री का हो, लंबवत रेखा कहलाता है। वैसी रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तथा उनका झुकाव कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। प्रतिच्छेद तो विभिन्न तरीका से कर सकता है, लेकिन उसका झुकाव, उन दोनों के बीच का झुकाव कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, तब वो लंबवत रेखा होगा। और इसको आप लोग अपने अपने कॉपी में नोट्स बनाते चलिए, जिससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता चलेगा। और इसको अगर आप लोग अपने कॉपी पे लिखते चलते हैं तो एक बेसिक कंसेप्ट आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से मिलेगा। और इसको आप लोगों को सारे एग्ज़ाम में, जितने भी आप लोग एग्ज़ाम देते होंगे, वो सारे एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगा। लेकिन आप लोगों को अच्छे तरीके से याद करना होगा और पढ़ना होगा, क्योंकि बिना पढ़े हुए कुछ नहीं हो सकता है आप लोगों को, ये समझ लीजिए। तो फिर लंबवत रेखा तो समझ गए कि वैसी रेखा जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करे तथा उसका झुकाव कितना होना चाहिए, 90 डिग्री हो, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तथा उसका झुकाव कितना हो, तो 90 डिग्री हो, क्या कहलाता है, लंबवत रेखा। तो ये रेखा क्या हो जाएगा, लंबवत रेखा हो जाएगा। अब समांतर रेखा को समझिए। तो समांतर रेखा क्या होगा, तो वैसी रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे, अनंत दूरी तक भी बढ़ाए जाने पर वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे तथा उनकी बीच की दूरी क्या रहे, समान रहे। बीच की दूरी ये दोनों रेखाओं की बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी। आप चाहे इधर भी बढ़ा सकते हैं और इस रेखा को भी इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, और ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद ना करेगी। तो ये अगर इस प्रकार की रेखा होंगे तो वो रेखा क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो समांतर को हम लोग इस प्रकार से चिन्ह देके दर्शाते हैं, तो ए बी समांतर सी डी, आप लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको। अब चलिए हम त्रिअक्षेदी रेखा की बात करते हैं। तो त्रिअक्षेदी रेखा क्या होता है, तो वैसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, त्रिअक्षेदी रेखा कहलाती है। वैसी रेखा पहले समझ लो, उसके बाद लिखना है। वैसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, त्रिअक्षेदी रेखा कहलाती है। ये देखिए, ये AC और BD दो रेखा है, और उसको ये पी रेखा का बात कर रहे हैं। ये पी रेखा, ये इसका नाम पी है। ये रेखा जो है, ये इसको X बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इस रेखा को, और इस रेखा को Y बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो भिन्न भिन्न बिंदु जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना, अलग अलग पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहा है इन दोनों रेखाओं को। तो ये रेखा P जो हो जाएगा, ये त्रिअक्षेदी रेखा हो जाएगा। और इसमें अगर बात करें तो इसमें देखिए ABCD और EF 3 रेखा है, या इसको ये MN रेखा क्या कर रहा है, तो इसको X बिंदु पर, इसको Y बिंदु पर, इसको Z बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना। तो ये MN जो हो जाएगा वो प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा, त्रिअक्षेदी रेखा हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोग को। और जहाँ पे प्रतिच्छेद करता है वो प्रतिच्छेदन बिंदु हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग समझने वाले हैं, जब समांतर रेखा को एक त्रिअक्षेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तब क्या होता है और नहीं होता है। तो सबसे पहले आप लोग को देखिए, ये एक मैंने समांतर रेखा बना लिया। AB और CD क्या है, तो समांतर रेखा है। AB और CD क्या है, एक समांतर रेखा है। और ये P और Q क्या है, तो एक त्रिअक्षेदी रेखा है। PQ क्या है, त्रिअक्षेदी रेखा है। तो जब ये PQ इस रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ पे कुल कितने कोण बनते हैं, तो 8 कोण बनते हैं। कितने कोण बनते हैं, 8 कोण बनते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कोण बने, जिसमें से कुछ अंतः कोण होते हैं, कुछ बाह्य कोण होते हैं। तो अंतः कोण कौन कौन से होंगे वो आपको समझना है पहले। अंतः कोण यानी अंदर में कोण। अंदर में कौन कौन से कोण बनने, ये देखिए, कोण 2, कोण 3, कोण 5 और कोण 8, ये क्या हो जाएंगे, अंतः कोण, यानी कि अंदर के कोण। अंदर के कोण कौन सा है, कोण 2, कोण 5, कोण 3, कोण 8, यही ना अंदर के कोण। और बाह्य कोण कौन कौन से होंगे, बाह्य कोण। अगर बाह्य कोण का हम बात करें तो बाह्य कोण कौन से होंगे वो आपको हम समझा देते हैं। देखिए, बाह्य यानी कि बाहर का कोण। तो 1 4 6 7 कैसे, कौन 1, कोण 4, कोण 6 और कोण 7 क्या हो जाएंगे, तो बाह्य कोण हो जाएंगे ना। अब त्रिअक्षेदी रेखा, ये देखिए, ये क्या हो गया, P और Q क्या हो गया, त्रिअक्षेदी रेखा हो गया। और त्रिअक्षेदी रेखा के एक ही और बने के कोण, त्रिअक्षेदी रेखा के एक ही और बने कोण। अगर त्रिअक्षेदी रेखा के आपसे पूछे एक ही और बने कोण कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं
कोण 1, कोण 2, कोण 5, कोण 6 क्या है, ये त्रिअक्षेदी रेखा के एक ही और बन रहे हैं। देखते हैं ना, ये त्रिअक्षेदी रेखा है, उसके साइड इस साइड बन रहे हैं, तो त्रिअक्षेदी रेखा के एक साइड बन रहे हैं ना, और इधर का ये इस साइड बन रहे हैं। तो यानी कि अगर हम बात करें तो त्रिअक्षेदी रेखा के एक ही और बने कौन 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 हो सकते हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 5 और कोण 6। ये कोण क्या होंगे, त्रिअक्षेदी रेखा के एक ही और बन रहे हैं, कौन बन रहे हैं ना। और कौन 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 होंगे, तो अगर हम बात करें तो कोण 4, कोण 3, कोण 8 और कोण 7, ये भी त्रिअक्षेदी रेखा, ये त्रिअक्षेदी रेखा है पी क्यू, है ना। इसके एक ही साइड बन रहे हैं, यानी इस साइड बन रहे हैं ना, तो ये सारे कोण हो जाएंगे। समझ में आ गया। अंतःकोण कौन कौन से होंगे, कोण 2, कोण 3, कोण 5, कोण 8। बाह्य कोण 1, कोण 4, कोण 6, कोण 7। समझ में आ गया ना। अब जब समांतर रेखा को एक त्रिअक्षेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ तो केवल 8 कोण बनते हैं। इसमें से हमारे कुछ कुछ कोण होते हैं, जैसे कि संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण, इनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब कौन कौन से संगत कोण है वो समझिए। कोण 1 और कोण 5 संगत कोण है। कोण 1 और कोण 5 क्या है, संगत कोण है। तो इसका मतलब कोण 1 का और ये दोनों आपस में क्या होंगे, तो बराबर होंगे। कोण 1 और कोण 5 क्या है, संगत कोण है। संगत कोण है, कोण 1 और कोण 5 संगत कोण है। और संगत कोण क्या होते थे, आपस में बराबर होते हैं। यानी कि अगर ये एक कोण 1 का मान 40 डिग्री हो तो कोण 5 का भी मान कितना होगा, 40 डिग्री ही होगा। कोण 1 का मान अगर 60 डिग्री दिया रहे तो इस कोण का भी मान क्या होगा, 60 डिग्री ही होगा। समझ में आ रहा है ना। उसी प्रकार कोण 2 और कोण 6, कोण 2 और कोण 6 ये भी क्या है, संगत कोण है, तो बराबर होंगे। ये अगर 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री। फिर कोण 4 और कोण 8, कोण 4 और कोण 8 संगत कोण, कोण 3 और कोण 7 संगत कोण होंगे। समझ में आ गया, कहीं से कोई तकलीफ समस्या नहीं ना। फिर इस पे हम बेस्ड एग्जाम्पल जब क्वेश्चन करवाएंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 5 में, तब आप लोगों को और समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। समझ में आ रहा है ना बाबू। अब यहाँ से देखिए संगत कोण बराबर होते हैं, तो समझ गए संगत कोण कितने, 4 संगत कोण। यहाँ पे कोण 1 का हो गया कोण 5, कोण 2 का कोण 6, कोण 3 का कोण 7, कोण 4 का कोण 8। समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं अंतः एकांतर कोण। अंतः यानी कि अंदर के एकांतर कोण जो होंगे वो भी बराबर होते हैं। अंतः एकांतर कोण, अंदर के एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें तो कोण 2 का कोण 8 हो जाएगा, कोण 3 का कोण 5 हो जाएगा। कोण 2 का कोण, देखिए कोण 2 का कोण 8 और कोण 3 का कोण 5, ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर बराबर यानी कि ये 60 डिग्री हो या ये 90 डिग्री हो तो ये भी 90 डिग्री हो जाएंगे। ये 70 डिग्री हो तो ये भी 70 डिग्री हो जाएंगे। समझ में आ रहा है बाबू। और ये 50 डिग्री हो तो ये भी 50 डिग्री हो जाएंगे। क्यों होते हैं बराबर, क्योंकि अंतः एकांतर कोण है। समझ में आ गया। अगर आपसे पूछे जो कोण 2 बराबर कोण 8 है, ये किस की वजह से है, किस कोण की से है, तो ये अंतः एकांतर कोण की तरह से बराबर होता है। अब हम समझते हैं बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण कौन कौन हो गया, जिसमें कि कोण 1 और कोण 7 और कोण 4 और कोण 6 क्या हो गया, बाह्य एकांतर। कोण 1 और कोण 7 और कोण 4 और कोण 6 ये क्या हो गया, बाह्य एकांतर कोण। ये सारे जब आप लोग प्रश्न करिएगा तो धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, और बार बार आप लोग इसको पढ़िएगा, समझिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आपको दिमाग में एडजस्ट हो जाएंगे। अब ये तो समझ गए होंगे बाह्य एकांतर। अब हम लोग समझने वाले हैं त्रिअक्षेदी रेखा के। आप देखिए त्रिअक्षेदी रेखा के एक ही और बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये देखिए ये त्रिअक्षेदी रेखा हुआ ना, एक ही और बने अंतः कोण, तो ये कोण 1 और कोण 6 क्या हो गया, बाह्य कोण हो गया ना। तो ये कोण 2 और कोण 5 को जब हम ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री देगा। कोण 3 और कोण 8 को जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना मान आएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं आप, कोण 2 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री और कोण 3 प्लस कोण 8 बराबर 180 डिग्री। इसका सर इसका क्या काम पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, तो वो तो हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। इसको हम कैसे बनाते हैं, किस प्रकार से निकालते हैं, नहीं निकालते हैं, सारे को प्रश्न को बार बार पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आप लोग को समझाता हूँ। अगर कोण 3 आप लोगों को 50 डिग्री दे दे, कोण 3 कितना दे दे, 50 डिग्री दे दे, और ये कोण पूछे, कोण 8 आपसे पूछे, तो कैसे निकालिएगा। तो हम क्या करेंगे, तो 180 में से घटा लेंगे, तो ये 50, तो ये क्या हो जाएगा 130, यानी 130 हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180। समझ में आ रहा है। ये अगर 70 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 110 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि इस दोनों को जोड़ने पर 180 आ रहा है ना। तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। तो आशा करता हूं तो इतना पार्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक मेरा क्या है, एक कोण और है जिसे हम लोग शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण के नाम से जानते हैं, वो भी मैं आप लोग को समझा देता हूं। यहाँ पे स्पेस नहीं था तो मैंने आप लोग को नहीं बताया। आप देखिए शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण क्या होता है। अगर शीर्षाभिमुख कोण का बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग बता देते हैं आप लोग को, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो पहले ले लीजिए, फिर मैं आप लोग को शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण बताता हूँ।
अपोजिट वर्चुअल एंगल। अब यहाँ पे देखिए शीर्षाभिमुख कोण क्या हो गया, अगर कोई रेखा इस रेखा को इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती है, मान लेते हैं अगर कोई रेखा, मान लीजिए ये एम रेखा है और ये क्या है एन है और ये पी है और ये क्यू है, और इसका मान कोण 1 दे देते हैं और ये कोण 2 हो जाएगा, ये फिर कोण 3 ले लेते हैं, ये कोण 4 ले लेते हैं ना। शीर्षाभिमुख कोण को समझिए, इसका भी जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे भी शीर्षाभिमुख कोण होता है, ये समझ लीजिए आप लोग। देखिए जब इस प्रकार से आप लोग को दिया है, ठीक है, दिया रहता है, ऊपर में लिख दीजिएगा आप लोग शीर्षाभिमुख कोण करके इस प्रकार से, या आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में जब हम लोग बताएंगे तब बता देंगे, फिलहाल यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए। तो यहाँ पे जो कोण 1 है और कोण 2 है, ये शीर्षाभिमुख कोण है या सम्मुख कोण है। ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। अगर ये 40 डिग्री तो ये भी, ये 70, कोण 3 बराबर भी कोण 4 हो जाएगा, यानी ये 70 तो ये भी 70 हो जाएगा। समझ में आ गया ना शीर्षाभिमुख कोण। यानी कि इस प्रकार से अगर ये 3 है तो जितना 1 कोण होगा उतना ही 3 भी होगा, जितना 2 होगा उतना ही 4 भी होगा, जितना 5 है उतना 7 भी होगा, जितना 6 है उतना 8 भी होगा। समझ में आ गया ना शीर्षाभिमुख कोण। तो आशा करता हूँ तो आप लोग को ये पार्ट 4 बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस पे बेस्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे, जो किस प्रकार से हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन दे दिया जाता है और उसमें से कोण निकालने के लिए कहा जाता है, तो हम कैसे उसको बनाएंगे कैसे नहीं बनाएंगे। तो धन्यवाद। अगर आप लोग को ये पाठ अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक पार्ट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज के पार्ट में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में से आगे को समझेंगे। धन्यवाद।